वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अल्फ़ाबेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, हिंदी वर्णमाला किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं। यहीं पर वर्णमाला, यहाँ पर दिया है वर्ण और माला, अर्थात वर्णों की माला। वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण क्या होता है। तो वर्ण का अर्थ है अक्षर। अक्षर बोले तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, अर्थात ध्वनि चिन्ह। जैसे हम अपनी मुंह से कुछ भी आवाज़ निकालते हैं और उसका एक चिन्ह अंकित करते हैं कि जो ध्वनि निकाले, उसका जो चिन्ह प्रदर्शित करते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे मैं बोली क तो मैं लिखी क, और जैसे मैं बोल देती हूँ म तो मैं लिखी म। मतलब मुंह से मैं कुछ आवाज़ निकाली और उसका एक चिन्ह के रूप में मैं प्रदर्शित की, तो इसे ही हम वर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को। वर्ण मतलब अक्षर होता है, अक्षर मतलब शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसे ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर वर्णमाला, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, मतलब बहुत सारे वर्णों के बोल सकते हो, एक से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज क्रमबद्ध। तो क्रमबद्ध मतलब होता है सीरियल बाई, जिसे हम लोग सजा करके रखे रहते हैं, जिसे सीरियल बाई एक के बाद एक जिसे सजा करके रखे हुए होंगे तो वह क्रमबद्ध के अंतर्गत आएगा। और समूह, समूह मतलब होता है झुंड। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। अब हम लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे हम पुष्प का माला बनाती हैं, हम पुष्प का माला बना दीजिए। देखिए हम पहले पुष्प का एक माला बना लेती हैं। ये मान लीजिए धागा है हमारा, और इस पुष्प को हम इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से पुष्पों को ऐड करती हैं, सुई पर लगा करके, मतलब कि धागे पर लगाती हैं सुई के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसे हम क्रमबद्ध रूप में रखे हुए होती हैं, चाहे इधर से रखें या फिर तो इधर से रखें। तो ये हमारा माला तैयार हो जाता है, पुष्प का माला, या फिर तो और कुछ का भी आप माला बना सकते हो, जिसे हम लोग यूज करते हैं, बोल सकते हो, या तो भगवान में या फिर तो और किसी में भी यूज करती हैं। और ये बोल सकते हो जैसे पुष्प गुच्छ होता है, उसी प्रकार से ये फ्लावर का माला हो गया। तो माला बनाने के लिए हम पुष्पों को जिस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से सजा करके रखते हैं, उसी प्रकार से हम वर्णमाला में वर्णों को, अक्षरों को क्रमबद्ध रूप में रखते हैं। तो देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से पुष्प के समूह को, पुष्पों के क्रमबद्ध समूह को हम पुष्पमाला बोलते हैं, उसी प्रकार से वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए देख लेते हैं हिंदी में वर्णमाला किस प्रकार से होता है। हिंदी का वर्णमाला आज हम देखेंगे। तो हिंदी का वर्णमाला किस प्रकार से होता है, तो देखिए मैं पहले से सजा करके रखी हुई हूँ वर्णों के क्रमबद्ध समूह, अर्थात वर्णों को सीरियल बाई रूप से क्रमबद्ध तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग अह, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह अक्षत्र ज्ञ ण ण श। तो इस प्रकार से हम वर्णों के, अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हमने क्रमबद्ध रूप में रखा है। तो वर्णों के, अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग अह, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श श ह अक्षत्र ज्ञ ण ण श। तो इस प्रकार से हम लोगों के 52 वर्ण हो जाते हैं। 52 हो गए। अब हमें यहाँ पर और समझने की ज़रूरत है। जैसे अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, ये हमारे स्वर वर्ण हैं। ये हमारे 11 स्वर वर्ण। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर वर्ण होते हैं। कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11 स्वर वर्ण होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी और वर्ण की सहायता के। मतलब इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो मुंह पूरी तरह से खुल जाता है और अन्य वर्णों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद जस्ट आ जाती हैं, उसके बाद है देखिए अंग। अंग मतलब अनुस्वार वर्ण है, और अह जो है यह विसर्ग वर्ण है। तो इस प्रकार से देखिए अ से लेकर के अह तक,
स्वर, अनुस्वार और विसर्ग मिला करके 13 हम लोगों के वर्ण हो गए। अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क ख ग घ अंग एक क वर्ग के अंतर्गत आता है, मतलब इसका नाम क वर्ग रखा गया है। ये हम लोगों के बोल सकते हो क ख ग घ अंग एक ग्रुप वाली हैं, ये समूह वाली हैं, तो एक ग्रुप वाले क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च छ ज झ ञ ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। ट ठ ड ढ ढ़ ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है, ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से त थ द ध न ये त वर्ग वाला हो गया और प फ ब भ म ये प वर्ग वाला हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारे स्वर वर्ण हैं और ये हमारे व्यंजन वर्ण है। लेकिन ये व्यंजन कब कहलाएंगे? जब इसको हम लोग अलग करेंगे। जैसे क है तो क प्लस अ, इसमें जो मात्रा है इसको हम हटा देंगे, तो ये जो क है यह हम लोगों का व्यंजन वर्ण है। तो इस प्रकार से सबके नीचे हम लोग हलंत लिख देंगे, हाप अक्षर, तभी वह व्यंजन बनेगा। तो क से लेकर के जो हम लोग का ह है यह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। और पूर्ण व्यंजन देखेंगे तो क से लेकर के हम लोग का क से लेकर के म तक व्यंजन हो गया और श से लेकर के ह तक व्यंजन वर्ण है। और य र ल व जो है यह अंतस्थ वर्ण है, अर्थात इसका उच्चारण न तो स्वर की तरह होता है और न ही व्यंजन की तरह होता है। न स्वर की तरह पूरा मुंह खुलता है और न ही व्यंजन की तरह इसका उच्चारण होता है। इसीलिए य र ल व को हम अंतस्थ वर्ण कहती हैं, अंतस्थ वर्ण कहती हैं। यहाँ पर देखेंगे क ख ग घ अंग क वर्ग के अंतर्गत आता है। च छ ज झ ञ च वर्ग के अंतर्गत आता है। ट ठ ड ढ ढ़ ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है। और त थ द ध न ये त वर्ग के अंतर्गत आता है। प फ ब भ म ये प वर्ग के अंतर्गत आता है। य र ल व ये अंतस्थ वर्ण है, इसका उच्चारण न तो स्वर की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है, तो पर भी हम इसे व्यंजन की डिग्री में रखते हैं। अब देखिए उसके बाद श श श और ह है, यह ऊष्म वर्ण है। इसका जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा जो ऊष्मा बाहर मुंह से बाहर निकलती है, मतलब रगड़ खा करके बाहर निकलती है। अब बोलने का सिद्धार्थ है कि गर्म होकर के बाहर निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और इसमें घोष और अघोष दो प्रकार के ऊष्म वर्ण हैं। अब देखिए अक्षत्र एंड ज्ञ ये हम लोग के संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण मतलब दो वर्ण, दो या दो तीन वर्ण आपस में जुड़ करके बने हुए हैं, इसीलिए इसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो श्र है यह भी संयुक्ताक्षर है। श और र मिलकर के श्र बना हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ढ़ और ढ़ है, ढ़ और अड़ है, ठीक है, यह उच्छिप्त वर्ण है। उच्छिप्त वर्ण इसे द्विगुणक वर्ण भी, जो ढ़ और अड़ है इसे द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। यह द्विगुण अर्थात उच्छिप्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। इस प्रकार से अगर बोला जाता है तो अ से लेकर के अ तक स्वर वर्ण हो गए और अंग, अनुस्वार, अह, विसर्ग मतलब 13 हो गए। ओके, अब जस्ट देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग मिलाकर के 25 हो गए, मतलब 25 हो गए। उसके बाद य र ल व अंतस्थ 4 हो गए। उसके बाद स श श ह उसमें 4 हो गए। और उसके बाद देखेंगे कि इतना को हम लोग काउंट करेंगे। अब देखिए इसके जस्ट बाद यहाँ से हम लोगों का बोल सकती हैं, ये तो हम लोगों का इसी को जोड़ करके क्षत्र, ज्ञ और श्र को इसी को ज्वाइन करके हम लोग मतलब दो वर्णों को हम ज्वाइन करके बनाए हुए हैं। तो इसके बाद जो ये है उच्छिप्त वर्ण ढ़ और ढ़ है, इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। देखिए ये दो उच्छिप्त वर्ण हैं, जो भी नया वर्ण बोल सकते हैं, द्विगुणक वर्ण जो संस्कृत में नहीं होते हैं, सिर्फ हिंदी में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये 13 हो गया, ओके, और यहाँ पर देखिए 25 हो गया और उसके बाद ये 4 हो गया, इसके बाद 4 हो गया और इसके बाद हमारा 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2, 1 एंड 2। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में 46 और इन दो को मिला करके 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 48 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण होती हैं। और इसके अलावा अगर हम संयुक्ताक्षर को जोड़ देंगे तो यह हम लोगों का 52 वर्ण हो जाएंगे। 52 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 को भी हम लोग जोड़ देंगे तो यह हम लोगों का 52
2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग का यहाँ पर बचा हुआ है 1 2 3 और 4 ही बचा हुआ है, जिसे हम लोग यहाँ पर वर्णमाला की दृष्टि से इसे काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है। तो मान लीजिए हमारे पास 40 वर्ण बचे और उनको भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 4 संयुक्ताक्षर हो गया, अड़ा बोल सकते हैं कि श्र और अक्षर त्र ज्ञ और श्र, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षर त्र ज्ञ और श्र 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो यह हम लोगों का 52 वर्ण हो जाएंगे। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। अ से लेकर के अ तक हम लोगों के स्वर वर्ण आते हैं। अंग अनुस्वार वर्ण है, अह विसर्ग वर्ण है। क से लेकर के अंग तक जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका तालव्य मूर्धन्य दंत और ओष्ठ है उच्चारण स्थान, ठीक है। क वर्ग का कंठ और बोल सकते हैं च छ ज झ न्य तालव्य मूर्धन्य दंत और ओष्ठ, मतलब बोल सकते हैं इसमें कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत और ओष्ठ ये हैं। तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क से लेकर के अंग तक क वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और च से लेकर के न्य तक च वर्ग ट वर्ग, और त से लेकर के न तक त वर्ग, और प से लेकर के म तक प वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया। अब जस्ट आगे देखेंगे य र लव अंतस्थ वर्ण है, ये 4 हैं। उसके बाद देखेंगे श श श और श और ह उष्म वर्ण है, तो ये भी हम लोग के 4 हैं। इसके बाद हम लोग जस्ट देख लेते हैं, हमारा है हड़ और अड़, ये हमारे हैं 2 वर्ण। तो इस प्रकार से हम लोगों के 48 वर्ण होते हैं। 48 वर्ण अर्थात 48 अक्षर वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और इसके अलावा संयुक्ताक्षर मतलब दो अक्षरों को 2 या 2 से अधिक अक्षरों को हम जोड़ करके संयुक्ताक्षर का निर्माण किए हैं, तो उनको भी हम लोग जोड़ेंगे। जैसे देखिए छ त्र ज्ञ और श्र, इनको भी हम लोग 48 में, यहाँ पर देखिए 48 वर्ण हम लोगों के आ चुके हैं। अगर 48 वर्ण में हम इन चारों को भी जोड़ देते हैं तो हम लोगों का 48, और यहाँ पर हम इन चारों को जोड़ देते हैं तो यह हम लोगों का 52 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों के हिंदी वर्णमाला, पहले तो देख लेते हैं वर्णमाला एक बार और किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का आज का टॉपिक वर्णमाला यहाँ से कंप्लीट होता है। आई होप दिस वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।